देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं सर मुमताज। मुमताज जी, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं पटना से आई हूँ। क्या हुआ था आपको? जी आई एम सफरिंग फ्रॉम आरपी। आरपी हुआ? या तो किसने बताया आपको आरपी है? एक्चुअली मैनी डॉक्टर्स हैड टोल्ड मी दैट आई हैव आरपी। तो कहाँ कहाँ दिखाया आपने? मैंने आदित्य ज्योत में दिखाया, मुंबई में। और नो आई हैड शोन देयर ओनली। देयर इज अ डॉक्टर नटराजन, ही टोल्ड मी दैट आई हैव अ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। तो आपने वो पहले पटना में डॉक्टर आपको दिखाया, उनने आपको आरपी बोला, फिर Yes. आप डॉक्टर नटराजन साहब के यहाँ गए, हाँ, डॉक्टर नटराजन सब है ना? Yes. तो उनने भी आपको आरपी बोला जी। और इसका कुछ इलाज बताया क्या उनने? नहीं, दैट इज नो दिस ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली। तो आपको सबसे पहले क्या शुरुआत में क्या होता है? सर मेरा पेरिफेरल विजन जो है वो इट इज़ वेरी लेस देन नाइट में थोड़ा तकलीफ होती है। सबसे पहले क्या हुआ था आपको? नाइट में कम दिखता था? हाँ, नाइट में कम दिखता था। दैट इज फ्रॉम स्टार्टिंग। कितनी उम्र थी तब आपकी? आई थिंक आई वाज 5 or 6 years old. माय पेरेंट्स हैड रिकॉग्नाइज्ड दैट, मतलब उनको समझ में आया हो। तो मुमताज जी, देखते हैं आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। एक आंख बंद करिए आप। TDE TD है। E हाँ। उसके नीचे नहीं आ रहा? नो आई कांट रीड दैट। दूसरी आंख से देखिए। Yeah, that is TDB. Then second line is UEHP DAODT. पहला अक्षर क्या है? I think that is P. P। हाँ। तो आज आपकी स्थिति है कि राइट आंख से आप तीसरी लाइन के 2 अक्षर पढ़ती हैं, 5वीं लाइन के लेफ्ट आंख से 5वीं लाइन के 4 अक्षर सही पढ़ रही हैं, 1 गलत पढ़ रही हैं। कौन सी लाइन पढ़ सकते हैं? I can read that J5. Certain kingdom once lived poor miller who had a very beautiful, then began to lament over her. उसके ऊपर J4 आ रहा है कि नहीं? J4 is a poor countryman whose name was. No, I can't read anything. सबसे नीचे? सबसे नीचे लाइक नो आई कांट। वो स्थिति ये है कि आपकी पास की नज़र काफ़ी कमज़ोर हो गई है। राइट आंख से आप J4 पढ़ पा रही हैं, है ना? यस J4 अधूरा पढ़ पा रही हैं, J5 पढ़ रही हैं। यस सर। और लेफ्ट आंख से आप कुछ भी पढ़ाई नहीं सकती हैं, यस है ना? पास का Yes, कुछ sir. भी नहीं पढ़ रही हैं, यस ठीक? सर। बताना क्या लिखा है? यस सर। क्या दिस है? इज 12 सर। 12। यस 6 सर एंड 35 सर। मुमताज़ जी, आपको बहुत सारी बधाई हो कि अभी आपकी बीमारी कलर ब्लाइंडनेस शुरू हुई है। तो आपको काफ़ी सोच सोच के अक्षर पढ़ना पड़ रहा है। यस आपको कलर विज़न में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। यस हम चाहेंगे कि आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो, दूर की नज़र, पास की नज़र और कलर ब्लाइंडनेस की। यस। देखें आपका पेरीफेरल विज़न कितना है। मुमताज़ जी, ये आपका पेरीफेरल विज़न चार्ट है राइट आंख का, और आप देख रहे हो कि अपर साइड पे 5.9, लोअर साइड पे 6, आपके राइट हैंड साइड पे 5.9 और लेफ्ट साइड पे 5, ओनली 5 इंचेस है। आपकी विज़न जो है 25% बची है पेरीफेरल राइट आंख में। नॉर्मली इंसान को 20 इंचेस ये पेरीफेरल विज़न होता है। ओके सर। हम ट्राई करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो इसके कारण परेशानी आ रही है वो ख़त्म हो। मुमताज़ जी, ये आपका पेरीफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आंख का, और आप इसमें देख रहे हैं कि अपर साइड पे 5.8, लोअर साइड पे 7.9, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे 6.8 और राइट हैंड साइड पे 5.2 पेरीफेरल विजन बचा है। ऑन एन एवरेज अपन माने तो ये 6.5 के आसपास होता है, ठीक? तो ये भी 25% आपका बचा है। ओके सर। 25% नॉर्मल इंसान का होता है 20 इंचेस, वो आपका 6-6.5 इंच बचा है। ये पेरीफेरल विजन कम होने से आपको कुछ परेशानी होती है लाइफ में? हाँ सर, मतलब क्या होता है? अगर चीज़ कहीं भी रखो तो मेरे को दिखती नहीं है, सामने होती है, बट आई कैन नॉट फाइंड आउट। मिलती नहीं है सर। सामान आपको मिलता नहीं है नहीं, नीचे का, नहीं। और पास में ही होता है पर मैं ढूंढती रहती हूँ, ऐसा हो जाता है। कब से आपका ड्राइविंग बंद हो गया? लास्ट 10 years से।
10 ईयर से आप ड्राइव नहीं कर पाते, क्यों? नहीं सर, आई कैन नॉट मेक आउट द थिंग्स। आप साइड में देख नहीं पाते हैं, हाँ, तो गाड़ी कहाँ से निकालने समझ नहीं आता है। नहीं सर, नहीं। कभी एक्सीडेंट हुआ आपका? नहीं, एक्सीडेंट हुआ नहीं, बट एक्सीडेंट होने से पहले मैंने स्टॉप पहले ही आपने स्टॉप कर दिया। आपको स्पीड ब्रेकर और गड्ढे भी नहीं दिखते होंगे? नहीं, क्योंकि मोशन रहता है तो नहीं दिखता था नहीं ना। दिख पाता है। Yes, yes। सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत आती है। आई मोस्टली यूज लिफ्ट। लिफ्ट यूज करते हैं, हाँ। कहीं गिर ना जाए, यस यस, है ना। पेरिफेरल विजन काफ़ी कम हो गया है, इसके कारण ये सब परेशानियाँ आती है। आती है। ठीक, हम प्रयास करेंगे कि आपका पेरिफेरल विजन बढ़े और आपकी ज़िंदगी में फिर वही कॉन्फिडेंस आए जो आपके अंदर बाकी के सब कामों में है, यस सर। और आप नॉर्मली ड्राइव करें, घूमना फिरना शुरू करें। पेंटोसा, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकार में। मुमताज जी पढ़िए, क्या दिख रहा है? Sir, in a certain kingdom, one lived upon, or a miller will had a very beautiful. इसके बाद है began to lament over her ऊपर ऊपर बारीक पढ़िए आप। बारीक. Okay. Sir, a poor countryman which name was Pivot lived with his wife in a very quiet उसके ऊपर way. बहुत सारी बधाई हो, क्योंकि आप लेफ्ट आंख से कुछ भी पढ़ नहीं पाते थे। ध्यान है ना आपको? हाँ जी सर। आप कुछ भी नहीं पढ़ पाते थे। हाँ। आज आप 4 लाइन इजीली पढ़ रहे हैं। यस सर। ठीक, उसके ऊपर की नहीं आ रही है, नहीं। बाकी 4 लाइन आप बिल्कुल क्लियर पढ़ रहे रही हैं। हूँ, सर। बहुत सारी बधाई हो। Thank you, देखें sir. राइट आंख में क्या फ़र्क है। Yes sir. Okay. It was in the middle of winter when the uh, when the uh, when the sir when the broad flakes of now were falling around, that a certain queen for working poor woodman suffering by the floor in the cottage, and his wife eat by his side. सारी बधाई हो आपको। यस सर। आप इसमें 3 लाइन पढ़ते थे हाँ सर। राइट आंख से, हाँ सर। और ये अब आपको 5 लाइन हो गई है ना। हाँ जी सर। तो दोनों आँखों में, एक आँख में 5 लाइन का फ़ायदा आप 0 से 5 पे पहुँची हैं, दूसरी में 5 से 7 पे पहुँची हैं। बहुत सारी बधाई हो। यस सर। और ज़िंदगी में इसी तरह रोशनी बढ़ती रहे, ताकि आप काम निश्चिंत होकर आपका पास का कर सकें। Yes, sir. DB, UEHP, then that is FA, ODT, UEHTS है सर वो। ठीक से देखिए। सर FS है, F और S है। F और S। हाँ। बधाई हो आपको। Yes, sir. एक लाइन बढ़ी है, आप 6-12 की हाँ। 4 अक्षर पढ़ते थे, ओके सर। 6-9 के 4 अक्षर पढ़ रहे हैं। ओके तो सर। 20 फीट की रोशनी आपकी लेफ्ट आंख में बढ़ी है। देखें राइट में क्या फ़र्क है। यस सर। क्या है? TDB, दैट इज UEHP सर। D और T है, F हो, F है, बिल्कुल F सही। है, और उसके बाद सर आई थिंक दैट। बहुत सारी बधाई हो। आप तीसरी लाइन के 2 अक्षर पढ़ा करती थी, और आज 5वीं लाइन के 3 अक्षर पढ़ रही हैं आप, है ना। FDT, यस सर। मतलब करीब करीब इसमें 40 फीट नहीं तो 30 फीट का फ़ायदा हुआ है आपकी रोशनी में। 30 फीट
रोशनी आपकी आंख में बढ़ी है, राइट आंख में, और 20 फीट बढ़ी है लेफ्ट आंख में। ओके सर, बहुत सारी बधाई हो। थैंक यू सर। देखें चश्मे से कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। AODT है सर। उसके नीचे कुछ इसके चश्मे से वो आपको 6-12 वाली 9 पूरी आना शुरू हो गई है। यस तो रोशनी आपकी 624 पार्शल से 612 हो गई है ना। यस सर। 2 लाइन का इम्प्रूवमेंट चश्मे से हुआ है, बिना चश्मे से भी लगभग 2 लाइन का। बहुत सारी बधाई हो आपको, आपके जीवन में रोशनी आना शुरू हुई है। यस सर। पास की भी बढ़ी, दूर की भी बढ़ी। Yes, देखें पेरीफेरल में क्या फ़र्क है। मुमताज़ जी, ये आपका पेरीफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आंख का। हाँ जी सर। आज आपका पहला कोर्स ख़त्म हुआ है यस सर। और आप देख रही हैं एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आपकी पेरीफेरल विजन में आया है। हाँ जी सर। पहले आपका अपर साइड पे 5.8 विज़न था, वो 11.4 हो गया है। हाँ जी सर। आपके लेफ्ट हैंड साइड पर 6.8 था, वो 10.6 हो गया है। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे 6.8 से 10.6 हो गया है, करीब करीब 4 इंच का फ़र्क आया है। लोअर साइड पे 7.39 था, 7.9 से आप 11.5 पहुंच गए। ठीक, तो इसमें भी करीब करीब आपको 3.5 इंच का फ़र्क आया है। ओके सर। और राइट हैंड साइड पे 5.2 का 8 पहुंच गए हैं। ठीक, तो इसमें भी आपको 5.2 से 8 मतलब करीब करीब 3 इंच का आपको फ़र्क है। तो बहुत सारी बधाई हो आपको कि आपकी ज़िंदगी में पेरीफेरल विज़न बढ़ना। यस सर। पेरीफेरल विज़न मतलब सबसे कठिन काम ये है, क्योंकि ज़िंदगी को नरक ये बना देता है। हाँ जी सर। क्योंकि चलते फिरते में डर लगता है, ड्राइविंग में डर लगता है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में डर लगता है, कोई आपको चाय कॉफ़ी दे उसको लेने में डर लगता है, आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है। यस सर। है ना। यस सर। ज़मीन पे कुछ गिर जाए आपको उठाने में दिक्कत होती है। हाँ जी सर। है ना। Yes, ये सारी परेशानियां आपकी ज़िंदगी में बढ़ती चली जा रही थी यस सर। और आप परेशान थे। पेरीफेरल विजन कहाँ बढ़ा है आपका? सर डॉक्टर ऋषभ जैन के यहाँ, जो कि उज्जैन में है, और पटनी बाजार में उनकी खुद की अस्पताल है, मतलब he's practicing- उज्जैन कहाँ पर है? उज्जैन सर मध्य प्रदेश में मध्य है। प्रदेश में। उज्जैन मध्य प्रदेश में ये आपकी पेरीफेरल विजन बढ़ी है। हाँ जी सर। है ना। हाँ जी सर। आपने कई जगह दिखाया था, बिहार में भी दिखाया, महाराष्ट्र में भी दिखाया, सभी जगह क्या कहा था आपसे? उसकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं बोला था सर। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और अब आपको धीरे धीरे ब्लाइंड होना है। जिस Yes, व्यक्ति yes. का यदि ट्रीटमेंट नहीं है जिस बीमारी का, और उसमें आपकी रोशनी खत्म हो रही है ना। हाँ हाँ सर। तो नेचुरली आप तो ब्लाइंड ही हो रहे हैं। ब्लाइंड ही हो रहे थे, है ना। यस सर। तो अब आपको लगता है कि आपने अंधत्व को हरा दिया है। यस सर। उसी की राह पे हूँ मैं। उसी राह पे हैं आप। यस सर। जिस राह पे एक भी कदम बढ़ना मुश्किल होता है, वहाँ आपको करीब करीब 1.5 गुना फ़ायदा हुआ है। हाँ जी सर। हाँ जी सर। पुरानी पेरीफेरल विजन में जब फर्स्ट टाइम आए थे 7 डेज पहले, हाँ जी सर। उसमें और इसमें आपको ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट है। यस सर। दूर की रोशनी आपकी राइट आंख से 40 फीट बढ़ी, लेफ्ट आंख से तकरीबन 20 फीट रोशनी बढ़ी है। उसी तरह आपकी पास की रोशनी, जो एक आंख से आपको दिखाई ही नहीं देते थे पास के अक्षर, उससे आपने आज 5 लेटर पढ़े हैं, यस सर। 5 लाइन पढ़ी है। यस सर। ज़िंदगी की ये सौगात शायद ईश्वर ने आपके लिए ही संभाल के रखी थी कि एकदम से आपके ऊपर पूरी कृपा हुई और भगवान ने आपको इतनी ज़्यादा रोशनी दी। देखें आपकी राइट आंख में क्या फ़र्क आया। मुमताज़ जी, आपका पेरीफेरल विजन चार्ट है और इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको आया है। अपर साइड पे 5.9 का 6.9 हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पर 5.0 का 7 हुआ है, 5 इंच से 7 इंच, 2 इंच। लोअर पार्ट पे तो अजब ही बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट आया है, जो कि आप 6 इंच से 10.8 इंच पहुंच गए। हाँ जी। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके 5.9 से 9.5 पहुंचे हैं, 4 इंच का फ़र्क है। यस सर। तो ये ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आपकी रोशनी में आया, पेरीफेरल विजन में आया। आप जब यहाँ आए थे फर्स्ट डे, जी सर।
उस दिन से और आज के दिन में क्या डिफरेंस लग रहा है आपकी आंखों में, सर बहुत आपकी difference है। ज़िंदगी में? बहुत डिफरेंस। एक तो मेरा राइट का जो धुंधलापन कैटरेक्ट की वजह से आ रहा था ना, वो कम हो गया है। और लाइक रीड भी कर पा रही हूँ, और पेरिफेरल रेज भी बढ़ गए ना अभी। पेरिफेरल विजन बढ़ने से आप जो बाहर जाते हैं हाँ। उससे आपको क्या लगता है? यू गेट अ कॉन्फिडेंस सर, वो जो कॉन्फिडेंट नहीं था वो बढ़ गया है। पहले से कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि आप कहीं टकरा जाएंगी, वो डर डर अभी गया है सर, खत्म हो ऑटोमेटिकली गया गया है, है। हाँ। खत्म हो गया है। आपको विश्वास हो गया कि मैं आराम से चल फिर सकती हूँ, यस सर, मैं किसी का सहारा लेने की जगह किसी को सहारा दे दूँ सर। दे सकती हूँ, यस है ना? यस तो सर। बहुत सारी बधाई हो। आप अपनी सारी की बहनों से क्या कहना चाहेंगी? सर डेफिनेटली यहाँ पे आए, ट्रीटमेंट करवाए सर। से अंधेरे में ज़िंदगी जीना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। किसी के ऊपर बोझ बन के रहना तो सबसे बड़ी बहुत बड़ी टेंशन है, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। उसमें भी आंखें जब सुंदर हो, आंखें दिख रही हैं नॉर्मल, उस स्थिति में जब अपने को दिखाई नहीं पड़ता है, इट इज़ बहुत ही मतलब इससे और बहुत बड़ी दुख की बात कोई हो ही नहीं सकती। बहुत बड़ी लाचारी, मतलब आई वॉज फेसिंग दिस वेरी बैडली सर, एंड आई वाज सो टेंशन। किसी भी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती थी और सबसे लाइक झगड़ती रहती थी। एक्चुअली वो मेरा ही फ्रॉम इनसाइड आई वाज फाइटिंग टू मी कि व्हाई देयर इज नो ट्रीटमेंट, व्हाई दे आर सेइंग देयर इज नो ट्रीटमेंट। दैट मतलब फ्यूचर पता ही चला था ना कि ब्लाइंड ही होना है। सो अगर ब्लाइंड होना है तो सब प्रॉब्लम्स तो बढ़ती जाएंगी ना। सारी प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी, ज़िंदगी आगे कैसे काटेंगे, बच्चों का हाँ। क्या होगा, दैट वाज ये सारी चीज़ें आपको, परिवार का क्या होगा, ये चीज़ें आपको टेंशन देती थी। यस सर, कोई डिसीजन भी नहीं ले पाती थी मैं इसकी वजह से। आई वाज फीलिंग दैट कि आई एम अ डिजेबल, और डिजेबल पर्सन तो कुछ कर ही नहीं सकता। वी हैव टू डिपेंड ऑन अदर पीपल। सो दैट वो जो एक गिल्ट और वो जो एक ये था ना, वो मतलब दैट वाज आई एम रियली। क्योंकि क्या होता है, बचपन से अंधा होना अलग होता है, और उसके बाद आप जब खुद सब करते हो, खुद का डिसीजन लेते हो, व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन योर फीट, और जब आप ब्लाइंड हो जाओ तो सब खत्म हो जाता है सर एक क्षण में। तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। शने शने ब्लाइंड, अंधत्व की तरफ बढ़ना एक तरह से बहुत दुखदाई होता है यस सर, है ना? यस सर, और बहुत पीड़ा भी देता है। बहुत पीड़ा देता है कि अपन अब अंधे हो रहे हैं, अब आज अपने को ये कम दिख रहा है, आज अपने को ये कम दिख रहा है, आज मुझे ये दिखा ही नहीं है आज ये सर। मुझको हाँ, दिखा ही नहीं, दिखा ही है नहीं। ना? यस सर। तो जिस पीड़ा से आप गुजर रही थी, आप अपनी सहेली की दूसरी बहनों को या भाइयों को क्या कहना चाहेंगी? सर ऑफ कोर्स यहाँ पे आए, अपना ट्रीटमेंट करवाए सर। और क्या, रोशनी लाइफ में रोशनी नहीं तो कुछ भी नहीं है सर, नथिंग इज देयर। रोशनी नहीं है तो कुछ नहीं है, जीवन अंधकार में है, अंधेरा मतलब सब कुछ फिनिश, यस सर, है ना? यस सर, कुछ करने का मांदा ही नहीं बचता है। और नहीं सर। उस समय जब आप हंसती खेलती दुनिया देखे हुए थे, यस सर, और उसके बाद जब आप ब्लाइंडनेस की तरफ बढ़ते हैं, यस तो सर। उससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं कुछ होता नहीं है। है। और जब सभी ने जवाब दे दिया कि देयर इज नो ट्रीटमेंट, तो मतलब आदमी तो लाइक दैट पर्सन विल बिकम लाचार नो। क्या करे, ट्रीटमेंट है ही नहीं तो करे क्या? तो वो टेंशन तो बहुत होती है ना। अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट है भगवान की दया से, बिकॉज दैट इज, आई कैन से दैट इज अ मिरेकल, पीपल शुड कम, पीपल शुड विजिट, डू दैट ट्रीटमेंट। व्हाट एल्स आई कैन से सर? द क्रेडिट गोज टू यू, योर रिसर्च। आँख है तो सब कुछ है, यस सर, यही आप सबसे कहना चाहेंगे कि यस यहाँ सर, यस सर, यहाँ डेफिनेटली। यहाँ आके प्रयास जरूर करना चाहिए। यस सर, डेफिनेटली करना चाहिए। अपने आप को एक मौका देना ही चाहिए, बिकॉज एवरीवेयर दे आर सेइंग देयर इज नो ट्रीटमेंट। तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली एक बार आके जाना ही है, आके आपको यहाँ इलाज मिल सके सर। करना चाहिए। यस यस, डेफिनेटली करना चाहिए। यस सर, ठीक, यस तो सर, आप सभी से यही सलाह है आपकी। यस सर, सभी को- डेफिनेटली, डेफिनेटली सर। आप सभी के जो भाई बहन पीड़ित हैं, यस सर, उनको एक विश्वास की जोत जगी है आपकी रोशनी बढ़ता देखकर, क्योंकि जिस तरह आपकी रोशनी ट्रिमेंडसली बढ़ी है, उसी तरह आपके हम उम्र लोगों की या आपसे छोटे लोगों की वो रोशनी बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है, राइट है ना? सर। यस सर, बहुत सारी बधाई हो आपको, आपके परिवार को, बच्चों को, थैंक यू इष्ट सर। मित्रों को, और आप सभी के उन रोगियों को जो आपको देख के प्रोत्साहित होंगे। यस सर, थैंक यू बधाई। सो मच सर, थैंक यू सो मच। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है।
उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।